हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सब सेट का यूपीएससी में सेट में एक क्वेश्चन पूछा है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 1 गुणे 5 गुणे 10, 1 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 25 डॉट इसी तरह गुणे 60 के अंत में कितने शून्य होंगे। ओके, ऑप्शन ए में 10 दिया है, बी में 12 दिया है, सी में 14 दिया है, डी में 15 दिया है। तो इसका आंसर ए होगा। ऑप्शन ए में 10 है, यानी अंत में 10 होंगे। बट ये कैसे हुए हैं, सवाल कैसे बने, आइए देखते हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो शेयर करके चाहिएगा। आप लोग को आई होप वीडियो में पूरी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगी, आप लोग को भी समझ में आई होप आएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी। 1 गुणे 5 गुणे 10 जो सवाल है लिख लिए, ठीक है। और गुणखंड देखिए, 1 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या किसको कहते हैं तो आप ये जान लीजिए। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो अपने एक से कटे, नहीं तो अपने आप से कटे। यानी 5 में 1 से डिवाइड चल जाएगा, नहीं तो 5 में 5 से डिवाइड जाएगा। यानी 5 में 1 से डिवाइड जाएगा, नहीं तो 5 में 5 से डिवाइड जाएगा। 1 से कटेगी ये 5, नहीं तो अपने आप यानी 5 की संख्या से खुद कटेगी। वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 5 गुणे 10, 10 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। 10 आपका 10 2 से भी कट जाएगा, 10 5 से भी कट जाएगा, 10 1 से भी कट जाएगा, और मतलब ये 5 10 खुद से भी कट जाएगा। यानी ये 1 से अपने आप के अलावा बहुत सारी संख्याओं से कट जा रही है, यानी इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है 10। यानी ये भाज्य संख्या है। 10 क्या है, भाज्य संख्या है। तो इसको अभाज्य 10 को अभाज्य गुणखंड में पहले तोड़ लिया जाएगा। तो 10 का अभाज्य गुणखंड क्या होगा, 5 गुणे 2, ठीक है। उसी तरह 15 का अभाज्य गुणखंड कर लिया जाएगा, ठीक है। 20 का कर लिया जाएगा 5 गुणे 2 गुणे 2, 5 गुणे 2 गुणे 2, 5 दूनी के 10, 10 दूनी के 20, ठीक है। पास ले देख लीजिए, अभाज्य गुणखंड कर लिया जाएगा। 25 का अभाज्य गुणखंड, उसी प्रकार हर संख्या 60 का अभाज्य गुणखंड, 60 का अभाज्य गुणखंड देख लीजिए। उसी तरह 55 वगैरह सबका अभाज्य गुणखंड कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक आप नोट पढ़ लीजिए। हम जानते हैं कि मतलब आप हम लोग को ये पता ही है कि 2 और 5 के गुणनखंड से एक अंतिम शून्य प्राप्त होता है। 2 और 5 को 2 गुणे 5 को आप गुणनखंड कीजिएगा तो 10 आएगा, 2 5 10, यानी 2 और 5 को गुणनखंड करने पर एक शून्य प्राप्त होता है, ठीक है। और 5 की संख्या निकालते हैं, मतलब 2 की संख्या कितनी है गुणखंड करने पे और 5 की संख्या कितनी है गुणखंड करने पे, ये निकाला जाएगा। तो देखिए 2 की संख्या निकाले हैं 10 है। आप 2 यहाँ पे काउंट भी कर ले, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। 2 की संख्या कितनी है 10 है, और 5 की संख्या उसी तरह काउंट करना है 14 है, ठीक है। उत्तर क्या हुआ, अंत में 10 आपका, यानी अंत में 10 शून्य होंगे। अब देखिए हम 14 क्यों नहीं लिए हैं, तो देखिए न्यूनतम पावर को ही लिया जाता है। ये सवाल इसी तरह से बनता है, जब भी आपको शून्य सवाल देख के शून्य पूछे, शून्य अंत में शून्य कितने होंगे यानी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो आप 2 और 5 के पहले अभाज्य गुणखंड में उसको तोड़ लेंगे। उसके बाद 2 और 5 की संख्या निकालेंगे, जैसे यहाँ पर आपको निकाल के समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो 2 की संख्या 10 है, 5 की संख्या 14 है, और जो न्यूनतम संख्या होगी यानी 2 की संख्या 10, 5 की संख्या 14 से कम है, 14 से 10 कम है, जो न्यूनतम पावर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी अंतिम शून्यों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग, शाम के टाइम बना रही थी इस वीडियो।